जी सर, थोड़ा सा पढ़ा था और कुछ हम्म। मैंने थोड़ा इम्प्लीमेंट भी किया उन चीज़ों को। अच्छा। तो जी, और चलें, उसके चलो, अच्छा अलावा समझ आया ना, कोई मसला परेशानी तो नहीं है? नहीं, नहीं अलहम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। और उमर आप बताओ। जी सर, मैंने पढ़ा था और ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है मुझे भी। हम्म। ये एक मैनुअल का आइडिया हो गया ठीक है। कि कैसे है सारा कुछ, तो एक्सट्रीम लेवल तक समझ आ गया। ठीक है। बाकी ये कि जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। चलो इंशाल्लाह, वो तो यार हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, चीज़ों जी को जैसे स्लोली स्लोली इंप्लीमेंट करते रहेंगे ना, हमें ज़्यादा क्लियर जो है वो होती रहेंगी चीज़ें। जी अच्छा, एक सेकेंड। इंशाल्लाह। मैंने आप लोगों अच्छा, बाकी बाकी किस किस ने पढ़ा और किस किस को कोई प्रॉब्लम है, ना समझ आई हो? अब हम जल्दी से सवाल ले लें, क्योंकि देखो, बिडिंग स्ट्रेटजीज को जब तक आप लोगों के, ये एक रट्टे वाला काम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ये जितना आप एक तो रीडिंग और दूसरा इम्प्लीमेंट करते रहेंगे ना, आप इंशाल्लाह आप आगे ले, जब टाइम आएगा कोई, आप मैक्सिमम क्लिक्स को यूटिलाइज करोगे, आप मैक्सिमम कन्वर्जन्स पढ़ते हो उसको यूटिलाइज करोगे, आप टारगेट सीपीए उसको यूटिलाइज करोगे, आप टारगेट इंप्रेशन शेयर है उसको यूटिलाइज करोगे। इस तरह मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। अभी स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए कि यार ये क्या है, और बड़ा खुश्क सा टॉपिक है, लेकिन इसको इसको समझना बहुत जरूरी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यू कैन नॉट जस्ट इवन इमेजिन। ये वो चीज़ है जो आपने लाइक मतलब इसके ऊपर खासी मेहनत चाहिए। ठीक है। और जितना अच्छी ही हो गया, जितनी रीडिंग ज़्यादा होगी उतना बेटर हो जाएगा। मजीद भी जो मैं आर्टिकल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, तो मैं स्टार्ट कर दूं, फिर मैनुअल से आगे चला जाऊं अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया तो? यस सर। अच्छा, चलें, ठीक है। कोई मसला परेशानी मैनुअल तक, किसी का मैनुअल के मुतालिक कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ ले। मैनुअल तक किसी का कोई नो सवाल है या सर। नहीं? नो सर, मेरे ख्याल ओके, चलो, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज से आगे की बात करते हैं तो इसके बाद आ जाती हैं सेमी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है। अब सेमी ऑटोमेटेड के अंदर क्या होगा? सेमी ऑटोमेटेड के अंदर ये होगा 50% मैनुअल और 50% ऑटोमेटेड। मतलब क्या होता है कि आधा आप कंट्रोल करते हैं, आधा गूगल कंट्रोल करता है। गूगल का एआई जो सिस्टम है, एल्गोरिथम, ठीक है, आधा वो ऑपरेट करता है, आधा आप बिडिंग स्ट्रेटजी को, मतलब इनपुट आप देते हो, आउटपुट गूगल देता है। मतलब आपने उसको 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 जैसे आप कहते हो कि स्टेयरिंग आपके हाथ में है और गाड़ी की स्पीड गूगल के हाथ में है। किसी भी गाड़ी का स्टेयरिंग आपके आई एम सॉरी किसी भी गाड़ी का स्टेयरिंग जो है वो आप लोगों के पास है। ठीक है। और गाड़ी की जो स्पीड है वो गूगल के हाथ में है। तो सेमी ऑटोमेटेड का ये मतलब है जिसके अंदर आप गूगल को एक बिड, कोई भी बिड जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है। और उसके बाद जो है गूगल जो है उस बिट को ऑल्टर करता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द जो भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहे हैं या शॉपिंग की कोई कैंपेन चला रहे हैं, ई कॉमर्स की। बेसिकली जो इनहेंस्ड सीपीसी होती है, इनहेंस सीपीसी को हम यूज करते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। ठीक हो गया। तो इनहेंस्ड के अंदर ये होता है, आप कीवर्ड्स की बिड को मैन्युअली सिलेक्ट करते हो। ठीक है। और वो परफॉर्म किस तरह करती हैं? ऑटोमेटेड परफॉर्म करती हैं। ठीक है। और इनहेंस्ड जो सीपीसी होती है, ठीक है, इसके अंदर इनहेंस्ड के अंदर ये होता है कि 30% आपकी बिड को गूगल इंक्रीज कर सकता है और 100% डिक्रीज कर सकता है एज पर सिनेरियो। ठीक है। मैनुअल के अंदर ये होता है कि जो बिड आपने सिलेक्ट की है गूगल उसी बिड के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपने बिड सिलेक्ट की 5 dirhams। ठीक है। तो गूगल उसी के अल्टरनेट पे रिवॉल्व करता रहेगा, 6 पे चला जाएगा, 4 पे, 5 पे, या 5 पे रहेगा। मेजरली वो 5 पे रहेगा और स्लाइट मूव होगा अपनी बिट से। ठीक हो गया। ये मैनुअल सीपीसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। मिसाल के तौर पे अब हम
मूव होते हैं इनहेंस्ड के अंदर क्या होगा, क्योंकि इनहेंस्ड के अंदर सेमी मैनेजमेंट होती है, आपको इनपुट देनी पड़ेगी। उसके अंदर क्या होगा, मैंने अगर 5 dirhams की बिड सेलेक्ट की है तो गूगल माइट बी गो फॉर द 8 dirhams, जहाँ पे डिपेंड करेगा कंपटीशन के ऊपर। गूगल देखेगा इस जगह के ऊपर कंपटीशन है और मुझे मेरे एडवर्टाइजर ने बिड दी हुई है 5 dirham इस कीवर्ड के लिए, तो चलो मैं 8 dirham पे क्लिक ले लेता हूँ। फिर वो देखता है रात का टाइम है, कंपटीशन कम है, तो वो क्या करेगा, 1 dirham पे भी बिड ले लेगा। मैनुअल में ऐसा नहीं होता, मैनुअल में वो रिवॉल्व अराउंड द स्ट्रिक्ट सीपीसी रिवॉल्व करता है, आइदर ही गो फॉर 6, आइदर ही गो फॉर 4, neither in between them, but in enhanced CPC he might go up to 8 dirhams and he might go as low as like 1 dirham. So ये कुछ आइडिया हुआ मैं क्या बात कर रहा हूँ, कुछ समझ आई है किसी को? जी सर। ठीक है, सबको समझ आइए, मुझे ओके बोलो, ये क्योंकि फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, हेलो, अच्छा अब हम लोग आगे मूव होते हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज। स्टार्ट कर दो ऑटोमेटेड। हेलो, मैं स्टार्ट कर दूं ऑटोमेटेड? जी सर। अच्छा सर, जी ये सर। सेमी जी ऑटोमेटेड सर। का बस ये ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल इन बिटवीन है और 50-50 और इसी तरह से 50% मैनुअल 50% ऑटोमेटेड। हाँ, इस टाइम मतलब 50-50, लाइक देखो, इनपुट मैनुअल होगी, आउटपुट ऑटोमेटेड होगी। सही है, हम्म, सही है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलें जी, अब हम जाते हैं जी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। अब जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनके अंदर आप सबसे पहली चीज, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आपको लर्निंग, गूगल जो है ना, बिडिंग स्ट्रेटजी लर्निंग का एक आप एरर देखते हैं, नॉट एरर एक्चुअली, गूगल 7 days लेता है, बिजनेस डेज, कभी 3 ले लेता है, कभी 5 ले लेता है। जब भी आप किसी भी कैंपेन के ऊपर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे, इट विल टेक टाइम फॉर द गूगल टू लर्न दैट बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अब मल्टीपल ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है, यूट्यूब के सिनेरियो के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। अब हमारा जो है ना, हमारा जो गूगल का सिस्टम होता है, गूगल की जो डिफरेंट तरह की कैंपेन टाइप्स हैं, जैसे सर्च की कैंपेन होगी या यूट्यूब की कैंपेन हो गई, तो अब और डिस्प्ले भी है, लेकिन डिस्प्ले के अंदर मेजरली सेम बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। लेकिन जो हमारे दो मेन सिस्टम्स हैं, जैसे सर्च की कैंपेन्स है और यूट्यूब की कैंपेन्स है, इन दोनों की बिडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अब जो यूट्यूब की कैंपेन्स होती हैं वो व्यू के ऊपर भी बेस करती हैं कि आपका यूजर जो है आपका एड व्यू कर ले सिर्फ, तो वो भी ही माइट टेक इट एज एन सॉफ्ट कन्वर्जन। ठीक है, तो उसकी थोड़ी बिडिंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, और जो सर्च की कैंपेन है उसकी डिफरेंट है। आपको ये पॉइंट समझ आ गए? ठीक है, और जो यूट्यूब के लिए हम यूज करेंगे और इसके लिए यूज करें, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मेजरली सेम है। अगर आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज का आइडिया हो गया तो सेम है। अच्छा, अब आज के दिन हम दो बिडिंग स्ट्रेटजी, जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है दो, वो डिस्कस करेंगे। जो बाकी हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ताकि स्लोली जाए, क्योंकि जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है 2000 मोर और लेस 10 के आगे पीछे हैं। ठीक है, अब लेट्स गो फॉर द मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, मैनुअल के अंदर तो ये था ना कि आपने कीवर्ड लेवल के ऊपर अपनी बिड सेलेक्ट कर दी और ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर, और गूगल को कहा ये पैसे हैं, 8 dirham इस क्लिक के दूंगा। गूगल कहता 8 dirham दोगे, चलो ठीक है, मैं 8 dirham में आपको क्लिक ला के दे देता हूँ। इनहेंस्ड के अंदर ये था, आपने गूगल को कहा ये 8 dirham है, ये कीवर्ड है, इस पे क्लिक ला के दो। गूगल क्या करेगा, देखेगा 8 पे है तो 12 पे ला देगा या 5 पे ला देगा, अप टू द कंपटीशन वो आपको क्लिक ला देगा। अब मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, जैसे एक कंटेनर नहीं, एक बोतल के अंदर आपने बजट डाल दिया, कीवर्ड्स डाल दिए, सॉरी कीवर्ड्स डाल दिए। ठीक है, अब मेरे जुमले गौर से सुनना। आप जब भी गूगल के अंदर कैंपेन डिजाइन करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ, आपने गूगल को दिए 10 कीवर्ड्स एड ग्रुप के अंदर। आपने गूगल को कहा ये मेरे 10 कीवर्ड्स हैं और ये मेरे पास बजट है, कैंपेन बजट जो होता है, मेरे पास 100 dirham है। मुझे इन 100 dirhams के अंदर
मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो, लेकिन मेरी शर्त है, गूगल कहता है क्या शर्त है, मेरी शर्त यह है कि मुझे कोई भी क्लिक 6 दरम या 5 दरम से ऊपर ना पड़े। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर क्या होता है, आप एक पूरी कैंपेन लेवल के ऊपर, नॉट एट द एड ग्रुप लेवल, नॉट एट द कीवर्ड लेवल, आप कैंपेन लेवल के ऊपर कैप करते हो बिड को। आप कहते हो 5 दरम के अंदर मैक्सिमम मुझे 5 दरम का क्लिक पड़े और 5 दरम के अंदर मैक्सिमम मुझे जो है ना क्लिक्स ला के दो। तो 100 दरम गूगल देखेगा 100 दरम है और ये इन्होंने 5 की बिड सिलेक्ट की, तो गूगल कोशिश करेगा उसके अंदर मैक्सिमम क्लिक्स ला के दे आप लोगों को। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर क्या होता है, आप कैंपेन लेवल के ऊपर एक बिड सिलेक्ट करते हो कि 5 दरम से ऊपर क्लिक नहीं पड़ना चाहिए और मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए, ये लो 100 दरम। ये समझ आया है कि नहीं आया? बात समझ आ गई? हाँ हूँ करो भाई, नहीं आई तो बताओ मुझे, मैं इसको सर ये बात दोबारा रिपीट कर देंगे, एक्चुअली मेरा मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आपकी आवाज कटती है अच्छा दरमियान में। भाई चलो दोबारा सुनो, बाकी सबको आई है? अच्छा चलो मैं रिपीट करता हूँ, मेरी बात सुनना गौर से। एक बिडिंग स्ट्रेटजी है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, उसका नाम है मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, जिस जगह के ऊपर ठीक कॉन्सेप्ट खराब होने लगेगा मुझे फौरन रोक देना, कहना सर दोबारा रिपीट करें, मैं रिपीट करूंगा। जी ठीक। ठीक है, अब देखो, मैक्सिमाइज क्लिक्स एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या सिनेरियो होता है, इसके अंदर ये सिनेरियो होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक गूगल एड्स की कैंपेन बनाई, सर्च की। ठीक जी है, उसके अंदर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी चूज की मैक्सिमाइज क्लिक्स। अब जी मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर ये होगा, आप गूगल को, बजट तो हर कैंपेन के लिए होता, 100 दरम, 200, 300, 400 दरम। ठीक है, जी बजट सिलेक्ट कर दिया आपने अपनी कैंपेन का। साथ आप क्या होगा, आप गूगल को बोलेंगे आपकी जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उनके हवाले से एक फिक्स्ड वैल्यू देंगे उसको। आप गूगल को बोलेंगे देखो ये 100 दरम है मेरे पास, ठीक है, और 100 दरम जी के अंदर ये करो कि मुझे मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो, लेकिन मेरी बिडिंग जो है ना वो 5 दरम से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 5 दरम, 6 दरम, 7 दरम, 8 दरम, जो भी आप सिलेक्ट करके दोगे गूगल को, आपने गूगल को एक रेंज दे दी, कहा कि ये लो 5 दरम है मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम तुम्हारी मर्जी है जो भी करते रहो, बस 5 दरम से ऊपर नहीं जाना, इसके अंदर मुझे मैक्सिमम क्लिक्स ला के दो इन कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? किसी को मैक्सिमम क्लिक्स ना समझ आए? सर यही वाला फॉर्मूला तो हम मैनुअल में भी अप्लाई कर रहे थे कि हम नहीं उसको एक फिक्स अमाउंट दे नहीं रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैनुअल के अंदर हम लोग कीवर्ड लेवल के ऊपर भी बिट सिलेक्ट कर रहे थे और एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी सिलेक्ट कर रहे थे और मैनुअली एक एक कीवर्ड की बिड सिलेक्ट कर रहे थे। ओके मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर हम एज अ होल, एज अ इज्तमाही तौर पे ग्रुप लेवल के ऊपर उनकी बिड सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके फाइन सर। ठीक है, ये सब समझ आ गया पॉइंट? किसको नहीं समझ आया तो मेरे से पूछे। जी सर अब क्लियर है। क्लियर हो गया भाई? जी सर थैंक यू। चलो स्टार्ट करें आगे। जी सर। चलो अब अगली जो बिडिंग स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे, जो इजी इजी है वो अभी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम देखते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि अभी तो हमने क्लिक्स लिए ना गूगल से, मतलब मैंने कहा कि ये 100 दरम ले लो, मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर 5 दरम, 6 दरम, इससे ऊपर क्लिक्स नहीं पड़ना चाहिए, क्लिक की सीपीसी नहीं आनी चाहिए, मुझे कॉस्ट पर क्लिक नहीं पड़नी चाहिए, एंड आई नीड मैक्सिमम क्लिक्स। अच्छा, अब एक और बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, उसका नाम है मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस। उसके अंदर क्या होता है, अब मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर तो आपको क्लिक्स चाहिए, लेकिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर आपको कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन कैसे? कन्वर्जन ट्रैकिंग पता तो है ना क्या होती है, कि कन्वर्जन होती क्या है कि आपकी लैंडिंग पेज पे कोई भी आए
या आपको कॉल करे या आपको व्हाट्सएप करे या फॉर्म सबमिट करे या कोई भी एक्शन ले. लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव एन ई-कॉमर्स स्टोर, समवन लैंड्स ऑन योर स्टोर एंड ही बाइज समथिंग फ्रॉम यू एंड ही केम टू द थैंक यू पेज, और आप थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहे हो, ही मेड अ कन्वर्जन ऑन योर लैंडिंग पेज. Either you have any lead generation business and he just contacted you through your landing page, either he made a call, either he filled the form, either he make a WhatsApp. So that's a conversion. लीड जनरेशन या ई कॉमर्स स्टोर के अंदर. यहाँ तक समझ आ गई सब लोगों के कन्वर्जन क्या होती है? हाँ जी जी सर. ठीक है. अब क्या होता है मैक्सिमम कन्वर्जन के अंदर? ये होता है आप गूगल को कहते हो कि भाई ये $100 है, इवन $100 है, ये $100 है, गिव मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन. 10 लोग मुझे कॉल करें, 5 लोग मुझे कॉल करें, मुझे क्लिक्स नहीं चाहिए, आई नीड कन्वर्जन्स फ्रॉम यू. सो फिर गूगल क्या करता है, गूगल $100 के अंदर या $100 के अंदर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आपको ला के देता है. जितनी मर्जी ला दे उसकी मर्जी, लेकिन वो $100 जैसे एंड होगा वो फिर वो बोलेगा बजट बढ़ाओ या जो भी व्हाटएवर जो भी. लेकिन ये बेस लेवल के ऊपर सिनेरियो है. आप एक बजट देते हो और आप कहते हो आई नीड द मैक्सिमम कन्वर्जन, दैट्स इट. अब वो गूगल की मर्जी जो मर्जी करता रहे और आपको कन्वर्जन ला के दे. ये अंडरस्टैंड हुआ है? जिसको समझ नहीं वो पूछ ले. यस सर, समझ आ गया. क्लियर हो गया? जी सर, कोई clear. मसला परेशानी हो, ग्रुप ओपन है ब्रो, डायरेक्टली टेक्स्ट करो कि ये मसला भाई सर ये ठीक कर दें. ठीक है. और अब जो तुम लोग का टारगेट है, अब आज जाके ना मैनुअल को दोबारा पढ़ना, इनहेंस्ड को पढ़ना, मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स को पढ़ना. चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी. ना हुई तो फिर अगले लेक्चर में हम भी करेंगे. मैं कोशिश करता हूँ कि कल का दिन फिर हम लेक्चर रखें ताकि इसको इस संडे तक खत्म कर दें. ठीक है सर एक क्वेश्चन. हाँ जी 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 बिस्मिल्लाह. सर, जब हम आपने अभी बताया कि लाइक हम गूगल को कहते हैं कि हमें पास $100 या $100 का बजट है, तो मुझे आपने एक कीवर्ड को $6 या $6 से ज़्यादा नहीं देना. सर व्हाट इफ़ अगर कोई मतलब कीवर्ड ही मतलब उसकी एवरेज सीपीसी सर 8 या 10 पे हो, तो वो उस पर तो बिडिंग ही नहीं करेगा ना? वो बिड नहीं करेगा. आपको ना अपने कीवर्ड्स का एज अ होल एवरेज निकाल के कोई ना कोई बिड सिलेक्ट करनी है. ऐसा नहीं है कि यू जस्ट पुटिंग ऑन द लेम कीवर्ड. एक ही कीवर्ड की बिड है $25, वो उस पर बोलेगा, ये वो ट्रिगर ही नहीं करेगा. वो उसको रिटेन कर देगा. वो एक डेड कीवर्ड कंसीडर करेगा. वो उसके ऊपर कोई इंप्रेशंस आपको ना पड़े शायद. जी खाकान. सर मैंने पूछना था कि गूगल गूगल कन्वर्जन्स किस तरह आपका कंट्रोल करता है, क्योंकि कन्वर्जन्स तो आपकी लैंडिंग पेज क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना? नहीं, यू आर गोइंग द अदर वे. गूगल आपकी कन्वर्जन्स को देखो, गूगल क्या करेगा मैक्सिमम कन्वर्जन्स के अंदर, बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर गूगल क्या करता है, गूगल आपके सारे कीवर्ड्स को एसेस करेगा. और let's take an example, you are running a car rental campaign, he'll assess your all of your keywords, and then he'll see that someone is looking for Sunny Nisar car rental and he see that you got this keyword in your campaign. वो क्या करेगा, उस यूजर को आपका टॉप पे दिखा देगा. टॉप पे दिखाएगा मतलब टॉप पे दिखाएगा या कहीं पे भी. he will get that click or get that person to your landing page. और वो जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा गूगल आपसे चार्ज कर लेगा कि ये कन्वर्ट हो गया. तो वो यूजर इंटेंट के ऊपर बेस करता है. मैंने आप लोगों को एक दिन कॉन्सेप्ट दिया था, गूगल जो लाइब्रेरी बनाई हुई है गूगल हर यूजर की, उसको पता है अमीर कौन है, गरीब कौन है, उसको पता है कि जो है वो क्या हो रहा है, किस बंदे की कितनी इस्तात है, किसको कौन सी गाड़ी चाहिए. इफ समवन इज सर्चिंग ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग द कार सनी निसान कार रेंटल एंड देन ही कम्स टू द गूगल एंड देन ही सेड दे ओके नियर टू मी सनी निसार कार रेंटल नियर टू मी. तो वो उसको ज्यादा ऊपर टॉप पे ऐड दिखा है क्योंकि ही इज एन इंटेंडेड बायर बिकॉज ही ऑलरेडी सर्च ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द कार रेंटल और समवेयर समथिंग लाइक दिस. तो वो इस तरीके से ये गूगल का जो एआई सिस्टम है ये बेस करता है. अब अंडरस्टैंड हुआ कुछ चीजों का? जी सर, आई अंडरस्टैंड. तो अगर समझें कि अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स वाली बिडिंग स्ट्रेटजी रखी हुई है, तो अगर और जो कैंपेन में हमने सिलेक्ट किया, एड ग्रुप में हमने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज किया जो कि काफी रेलेवेंट है बिजनेस के लिए और जो कि काफी चांस है कि ये कन्वर्जन में हो जाए, तो गूगल इस तरह के कीवर्ड्स को ज्यादा टारगेट करेगा अगर हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन रखें? नहीं, गूगल विल गो फॉर द इंटेंट एक्चुअली. लाइक आपके अकाउंट की हिस्ट्री को देखेगा. मैक्सिमाइज कन्वर्जन ऐसे नहीं है मेरी जान कि आपने आज कैंपेन स्टार्ट की और डायरेक्ट इसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे स्टार्ट कर दिया. इसको अब मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया कि बिडिंग स्ट्रेटजी में होता क्या है. इसको लगाते किस टाइम है वो भी बताऊंगा.
ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लगा दोगे, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 12 to 12 कन्वर्जन इनटू योर अकाउंट, उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगेगी, तब वो जाके जो कन्वर्जन जनरेट करेगा। लाइक जो अकाउंट की स्केलिंग का आप लोग लफ्ज सुनते हैं ना अक्सर, के अकाउंट की स्केलिंग क्या होती है, पहले आप क्लिक से स्टार्ट करते हो, फिर कन्वर्जन पे जाते हो, फिर मैक्सिमम कन्वर्जन पे जाते हो, फिर मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर जाते हो, फिर कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर TROS ROS, इस तरह अकाउंट स्केल होता है पूरा। ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली आप जो है ना कन्वर्जन पे चले गए हो तो वो देखेगा अच्छा लॉन्ग टेल है शॉर्ट टेल है, नो, इट्स नॉट रियली लाइक दिस। मैक्सिमम कन्वर्जन के अंदर 90% केसेस के अंदर हम ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई लेट यू नो इन डिटेल, बट अभी तक ये समझ लो कि एक मिनिमम बजट के अंदर या गिवन बजट, गिवन यहाँ पे वर्ड मैं यूज करूंगा, गिवन बजट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन आपको ला के देगा जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे। अंडरस्टैंड होगी यहाँ तक बात? जी सर, थैंक यू। बस अब वो आर्टिकल पढ़ो, फिर कल इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।